जय श्री राम, वंदे गो मातरम। मैं दर्शन, श्री जीवन डेयरी फार्म, ब्रीडिंग डेवलपमेंट ऑफ देसी काउस। आज हमारा विषय है क्या एक सामान्य सा नौकर जो काम करता है किसी भी संस्था या कहीं कंपनी में, क्या वो मालिक बन सकता है। तो आइए इसके विषय में थोड़ी डिस्कस करते हैं, क्या ये सब संभव है और है तो हम किस प्रकार एक नौकर से हम एक मालिक बन सकते हैं। Is it possible or not? Can a servant can be owner of his or an entrepreneur of his own business? How he can be a entrepreneur or a owner of his business? If he is servant, then what is the steps he has to follow so that he can also become a owner of his business empires? तो जो हमारा विषय है, मैं आज आपके सामने खड़ा हूँ। मैं भी कभी नौकर होता था, काम करता था किसी के अंडर में। आज भगवान के दया से और अपने परिश्रम से, क्योंकि जो सफलता की कुंजी है वो केवल मेहनत है। आपका भाग्य है वो दूसरा पार्ट है। आप मेहनत कर रहे हैं तो कहते हैं कि भाग्य आपका झक मार के आपका साथ देगा। इफ़ यू हैव डेडिकेटेड 100% वाट्स योर वर्क, डेफिनेटली यू विल अचीव अ टारगेट। दिस इज माई टैगलाइन, यू कैन नोट डाउन। इफ़ यू हैव मिशंस, डोंट लीव दैट वन, फोकस ऑन दैट एंड वर्क, स्टार्ट वर्क, डोंट स्लीप। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा था, उठो चलो और तब तक चलते रहो जब तक आपका लक्ष्य प्राप्त ना हो। अगर आपका लक्ष्य प्राप्त भी हो जाता है फिर भी आपको उस पर निरंतर काम करना है। माँ भारती की सेवा करनी है, समाज की सेवा करनी है। आप जो भी काम कर रहे हैं उससे समाज को और देश को क्या फ़ायदा होगा ये सोच के आपको काम करना है। तो एक नौकर क्या एक मालिक बन सकता है? बन सकता है, ज़रूर बन सकता है अगर आप चाहे तो। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले आपको एक मालिक की तरह सोचना है। यू हैव टू बी थिंक लाइक ए ओनर, कि आप उस संस्था या उस कंपनी के एक मालिक है, उसके जैसे आपको सोचना पड़ेगा। जैसे एक मालिक सोचता है, इन दैट सेम वे यू हैव टू थिंक दैट यू आर ओनर ऑफ दिस फर्म, एनी फार्म, any company, any organization. Like that, same to same you have to think. If you will think, definitely you will become a owner of that any company one day. अगर आपने कोई लक्ष्य निर्धारित किया है, आप उसे फोकस करेंगे तो एक दिन आप अवश्य ही आपके लक्ष्य तक पहुंचेंगे और आप मालिक अवश्य बनेंगे। आप किसी भी बड़ी कंपनी के मालिक को देख लीजिए, आप धीरू भाई अंबानी जी को देख लीजिए। वो कभी एक पेट्रोल पंप पे नौकर हुआ करते थे, मगर उन्होंने एक सपना सोचा, विजुलाइज किया कि मेरे पास भी इतनी बड़ी संस्था होगी, इतने बड़े काम करने वाले होंगे। तो उनका वो लक्ष्य है, उन्होंने विजुलाइज किया। अगर आप जैसे सोचेंगे वैसा आपके साथ अवश्य बनेगा। अगर आप सकारात्मक सोच लेके चलते हैं तो आप सकारात्मक वे में जाएंगे। अगर आप सोच नेगेटिव लेके चलते हैं, नेगेटिव संगति में रहते हैं, आपके कलीग्स कैसे हैं, आपकी संगति कैसी हैं, वो मैटर करता है। मगर एक बुरी संगति से भी आप, एक कीचड़ होता है, कीचड़ में कमल होता है, कीचड़ बदबू मारता है मगर उसके अंदर कमल देखिए कैसे खिल के आता है। आप एक कमल की तरफ निखर के खुल के आ सकते हैं। जो कीचड़ है, कीचड़ में से आप उसमें से पानी ले सकते हैं, जीवन का स्रोत ले सकते हैं और आप एक कमल का पुष्प की तरह निखर कर सामने आ सकते हैं। उसके लिए जैसे मालिक सोचता है, एक आपको छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ। एक कंपनी में दो मित्र थे बचपन के, वो सब साथ साथ पढ़ते थे, हमेशा बड़े हो गए, एक साथ पढ़ते थे, नौकरी लग गई। तो एक मित्र ऐसा था जिसका लक्ष्य था कि मैं अपनी फर्म खोलूँगा, अपना एक कंपनी का एम्पायर खड़ा करूँगा, उसका बिजनेसमैन बनूंगा मैं। वो लक्ष्य लेके चल रहा था। तो दूसरा मित्र था, वो ये सोच के चल रहा था मेरे को नौकरी करनी है, अपने घर परिवार पालना है। वो बस वहाँ तक लिमिटेड सोच थी उसकी। तो दोनों ने एक साथ पढ़ाई की, एक साथ नौकरी ज्वाइन की, अलग अलग कंपनियों में काम भी किया, एक साथ भी काम किया। मगर जो मित्र था वो सोच रहा था, द अनदर फ्रेंड, ही वाज थिंकिंग दैट ही हैज़ टू बी एंटरप्रेन्योर वन डे, सो ही स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट इन दैट सिस्टम ओनली। और जो दूसरा था वो एक नौकर बना रहना चाहता था हमेशा। वो अपने परिवार बस वहाँ तक ही लिमिटेड दायरे में वो काम करता था। तो कुछ साल गुजर गए। जो दूसरा मित्र था उसने अपनी कंपनी शुरू कर ली, उसके पास बहुत बड़ा एम्पायर था, उसके पास एम्प्लॉय थे, सब कुछ था।
जो दूसरा मित्र था वो आज भी नौकर का नौकर के जैसा था, क्योंकि उसने कभी सोचा नहीं, उसने कभी उसके विषय में अध्ययन नहीं किया, जो उसकी बाउंड्री थी उससे बाहर नहीं आया, तो वो आज वहाँ का वहाँ ही रह गया। तो एक दिन उसको पता चल जाता है कि उसके पास उसका मित्र वो बहुत बड़ी कंपनी का मालिक बन चुका है। तो एक दिन उसके पास नौकरी के लिए आया, बोला कि मित्र मेरे को आपकी कंपनी में नौकरी चाहिए। बोला अच्छी बात है, आप करिए, आपको इतनी सैलरी देंगे। मगर जो दूसरा मित्र था उसने उसके पूछा कि हम बचपन से फ्रेंड हैं, वी आर चाइल्डहुड फ्रेंड एंड यू हैव वन योर ओन फर्म एंड यू हैव लॉट ऑफ एम्प्लॉयज एंड आई एम स्टिल हेयर, व्हाई, व्हाट इज डिफरेंट? वी आर स्टडी बोथ, वी ज्वाइन टुगेदर इन वन कंपनी, आफ्टर दैट हाउ यू बिकम ए ओनर? कि आप इस कंपनी के मालिक कैसे बन गए? हम लोग साथ में पढ़े, साथ में खेले कूदे, सब कुछ साथ में किया, फिर आप में और मेरे में क्या अंतर है? वो बोला खाली सोच का अंतर हमारा, इफ़ आपने कुछ अलग तरीके से सोचा, मैं कुछ अलग तरीके से सोचा। उसने एक एग्जाम्पल दिया, बोला जब हम हॉस्टल में रहते थे तो आप 9 बजते ही ऑफिस कॉलेज जाते थे और छुट्टी होते ही आप कॉलेज से बाहर आ जाते थे। जो ऑफिस कमरे की लाइटें होती थी वो जलती रहती थी आपके आने के बाद। जो हॉस्टल वगैरह में कुछ चीज़ें ऐसी तो थी जिनका हमको ध्यान रखना होता है, हम कहीं भी रहे हमको उनको एक मालिक की तरह सोचना होता है। बोला आप सब लोग अपने फ़ैन, अपने कूलर, एसी, दरवाजे, विंडो सब कुछ आप खोल के चले जाते थे, आप लाइट फ़ैन आपके ऑन छोड़ के चले जाते थे, वो सब कुछ मैं बंद करता था, मैं एक मालिक की तरह सोचता था। और यही मेरे में आप में अंतर है कि मैं आज एक मालिक बन गया हूँ और आप अभी तक एक नौकर हैं। क्योंकि उसने जो उसका सोचने का तरीका था, he think like a owner because that electricity is wasting and the money is also going wastage। बस वही अंतर उन्होंने अपने मित्र को बताया और यही आप लोगों को बोल रहा हूँ। आप भी अगर कहीं नौकरी कर रहे हैं तो आप भी एक दिन मालिक बन सकते हैं। और मैं भी आज अपनी फर्म का मालिक हूँ, मेरे पास भगवान की दया से 100 के लगभग गोवंश है, मेरे पास भी कोई गोवंश नहीं था। मैं आप सब लोगों को अपने गुणगान नहीं कर रहा हूँ, मगर बता रहा हूँ कि आप सब लोग भी हासिल कर सकते हैं ज़िंदगी में लक्ष्य। आपको उसके लिए आपका मिशन तय करना पड़ेगा, आपका विजन तय करना पड़ेगा, आपकी टीम तैयार करनी पड़ेगी और आपका जो लक्ष्य है, आपका जो रास्ता है, उस पर आपको निरंतर आगे बढ़ता रहना है। मुसीबतें भी आएंगी मगर उससे आपको डरना नहीं है, उससे आपको हल निकालना है। हमारी ज़िंदगी में भी बहुत सी मुसीबतें आती है, जैसे अभी कोरोना चल रहा है, पिछले 3 डाउन महीने से हमारा बिजनेस बिल्कुल डाउन है, फिर भी हम उसमें सर्वाइव कर रहे हैं। मुसीबतें आएंगी तो उनको हल निकालना है, ना कि अपने को उससे स्ट्रेस फील होके या उससे डिप्रेशन में जाके हम उस पर काम ना करें। मालिक बनने के कुछ मैं आपको पॉइंट बता रहा हूँ। आपको 100% डेडिकेटेड होना पड़ेगा। जो भी आप कर रहे हैं उसको 100% टाइम दीजिए, किसी के भरोसे मत रहिए। यू हैव टू बी 100% डेडिकेटेड टुवर्ड्स योर वर्क। इट कैन बी एनीथिंग एंड दैट योर टारगेट मस्ट बी helpful for the nation, its civilization, its person, everyone, so that the country can get benefit at the end of the day। अगर आपका लक्ष्य सही है, आपने अच्छा निर्धारित किया है, आपने डेडिकेटेड किया है, आपने पूरा टाइम दिया है, आपने अच्छी सोच रखी है, तो एक दिन आप अवश्य इस लक्ष्य में कामयाब होंगे। और मेहनत तो आपको करनी पड़ेगी, परिश्रम ही सफलता की कुंजी है। अगर आप सोचते हैं कि आप ऐसे में बैठ के पूरा दिन ओनली पेपर वर्क करते रहेंगे तो उससे आपको मिल सकती है सफलता, मगर उतनी नहीं मिलेगी जितनी आपको मिलनी चाहिए। कहते हैं कि जितना जो भाग्य के भरोसे बैठता है उससे ज़्यादा उतना तो जो परिश्रम करने वाला वो छोड़ देता है। तो परिश्रम करेंगे, मेहनत करेंगे तो आप अपने लक्ष्य को अवश्य हासिल करेंगे। आज आपको कुछ मेरा गोवंश भी है, मेरा एक लक्ष्य है, उसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ। जो देश हित में हो वही काम करना है। किसी को नीचा दिखा के कभी आप आगे नहीं बढ़ सकते, किसी को दुख कष्ट दे के आप कभी आगे नहीं बढ़ सकते। ये मेरी सोच है, जो मैंने अनुभव किया है। सबको साथ लेके चलेंगे, सबको, नौकर को कभी आपका सर्वेंट आपको कभी नौकर ना माने, वो भी आपका एक बिजनेस पार्टनर है, उसको भी आप उतनी अहमियत दीजिए जितनी आप अपने आप को देते हैं। क्योंकि जो नौकर होता है, अगर वो बैकबोन होती है किसी भी फर्म की, अगर आपके साथ उसके साथ अच्छा व्यवहार करेंगे तो आपको वो 100% आपका जो उसका समय है, जो उसको उसने जानता है, वो आपको 100% आपकी फर्म के लिए, आपके लिए वो कुर्बान करेगा। तो
तो कुछ आपको गोवंश दिखाता हूँ। मेरा लक्ष्य आपको बता देता हूँ मैं। मेरा लक्ष्य मैं आज से 4 साल पहले लेके चला था कि मेरे को 100% अच्छी दुधारू गोवंश की नस्लें तैयार करनी है। और आज मैं आपको गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज मैं अपने परिणाम से खुश हूँ। आई एम 100% हैप्पी what I did in last 4 years, and I would like to spread in all over India, so that those person who are educated, those who are telling we are educated, we don't want to work, we don't want to hard work, we don't want to do agriculture, we don't want to enter in dairy farm. Today I can tell you why India is not suffering that much from corona, due to our work hard only, it you can say. And because India is vegetarian country, India is vegetarian country, most of part you will find vegetarian only. शुद्ध शाकाहारी रहेंगे तो आपको बीमारियां पास में भी नहीं आएंगी। जो नॉन वेज खाते हैं उनके अंदर बीमारी आप ज़्यादा पा सकते हैं, उनके अंदर सांस, दमा, अस्थमा, बहुत सी बीमारी आप अंदर पा सकते हैं। जो देसी गोवंश के साथ में जो रहेगा उसको 1% भी बीमारियां नहीं लगेगी। ये मेरा अनुभव बता रहा हूँ। हाँ, अत्यधिक हद से ज़्यादा परिश्रम करेंगे तो आपको थकान वगैरह अवश्य होएगी, मगर एट द एंड आपको बता देता हूँ कि हम सबको मिलके देसी गोवंश के लिए काम करना है, माँ भारती के लिए काम करना है, नस्ल सुधार के लिए काम करना है। तभी हम हमारी जो मुहिम है हर खूंटे देसी गोवंश, हर घर घर देसी गोवंश पे काम कर सकते हैं। हाँ, अगर आपने ब्रीड तैयार किया आप उसका अच्छा रेट भी आप किसानों को दो और किसानों से ले भी, क्योंकि एक अच्छी ब्रीड तैयार करने के लिए बहुत सा समय, बहुत सा पैसा आपका खर्च करना पड़ता है। तो वो अगर आप खरीद भी रहे हैं किसी से गोवंश तो उसके गुणवत्ता के हिसाब से उसको अपना रेट दें। वैसे तो गोवंश की कीमत कोई तय नहीं करता क्योंकि अनमोल होती है, फिर भी जो किसान का खर्चा लगता है उसके अनुसार, उसकी गुणवत्ता के अनुसार आप उसको अगर उसका क्रय मूल्य देंगे तो अवश्य ही वो किसान भी सफल रहेगा और उसको आगे जो खरीदार है वो भी उसको अच्छे से उसकी देखभाल करेगा, उसका प्रमोशन करेगा। बस यही कुछ पॉइंट है। दोबारा से रिपीट करता हूँ, एक नौकर भी एक मालिक बन सकता है अगर आप 100% डेडिकेशन है, मेहनती है। अगर आपने जो लक्ष्य निर्धारित किया है वो आपको अचीव करना है तो आपको 100% आपका समय दीजिए, एक दिन आप भी किसी फर्म के मालिक रहेंगे। ये मेरा आपको 100% विश्वास, आशा के साथ आपको बोल सकता हूँ। जय हिंद, वंदे मातरम।